ट्रांसलेशन बहुत सारी चीज़ों का गलत होता है। बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसलेटर होता है वो परसीव कर लेता है, क्योंकि उसको भी एग्जैक्ट मीनिंग उसका नहीं पता है। ट्रांसलेटर हर चीज़ का मास्टर हो ये नहीं हो सकता, तो वो चीज़ों को गलत परसीव करता है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कालिदास का मेघदूतम। और उसके साथ साथ जब हम महाभारत का वन पर्व पढ़ते हैं, शांति पर्व पढ़ते हैं, या भीष्म पर्व पढ़ते हैं, या उसका एक हिस्सा जो गीता, वो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियां बढ़ती हैं। जैसे यूज ऑफ आई। भारत में मैं का उपयोग अलग किस्म से होता है। गुरु महाराज कहते थे 2 प्रकार के मैं होते हैं, कच्चा मैं, पक्का मैं। वो तो बड़ी सरल भाषा में बड़ी गहरी बात कहते थे, 5वीं फेल। कच्चा मैं विच इज लिमिटेड टू इंडिविजुअलिटी, मैं मुझ तक सीमित। और पक्का मैं जिसमें मैं ईश्वर को, पूरे जगत को शामिल कर देता हूँ। मैं तो मैं ही है। अगर मैं कुंडी खटखटाता उनकी और वो पूछते कौन, तो मैं यही कहता मैं। तो अंदर से मैं यही कहता ना, या अपना नाम बताता, और वो अंदर बैठ के यही कहते कच्चा मैं, पक्का मैं। ब्रिलियंट लोगों की बातें भी अजीब सी होती हैं, वो हमें अजीब सी लगती है। तो यूज ऑफ आई जो है ये बदल जाता है, और उसके बाद जब अंग्रेजी में चीज जाके फिर हिंदी में आती है तो और विकृत रूप उसका आता है। तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है, पूरा विचार बदल जाता है। और इसीलिए कभी कभी अध्यात्म बड़ा कठिन लगने लगता है। खासतौर से जो लोग ज़्यादातर अंग्रेजी में पढ़े हैं और वो हिंदी भाषा को पढ़े बिना उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को पढ़ा या समझाया है, तो स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती है। आजकल भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी या संस्कृत नहीं आती, शास्त्र नहीं पढ़ा, वो अपने मन से अच्छी अंग्रेजी में अर्थ समझाते हैं, लेकिन वो अनर्थ है। वो जर्नल अवेयरनेस है, वो स्पिरिचुअलिटी, कोर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, जर्नल अवेयरनेस है। ये आपको भी एक उम्र में आ जाएगी, आपकी एक्सपीरियंसेस, वो एक उम्र में आपको भी आ जाएगी। ये बहुत सारे लोगों को आ गई होगी, या जो लोग आश्रम व्यवस्था में रच बस चुके हैं, उन छोटे बच्चों को भी वो समझ, जो 20, 22, 25 साल के, उनको वो समझ आने लगी होगी जब आप प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि आपका अनुभव बाकी समाज के अनुभव से बहुत बड़ा है। तो ये जो यूज ऑफ आई है, हम इसे अगर कांट का यूज करेंगे, जिसने इंडिविजुअलिज्म पे बात की है, सातोरी की बात करेंगे, तो ये यूज अलग किस्म का ही आई है। और हमारे यहाँ जो यूज आई है वो अलग किस्म का है। अब इसका मतलब ये नहीं है हम कहने लगे। हम का मतलब फिर लैंग्वेज की दृष्टि से 2 और मोर। हम आ रहे हैं, कौन कौन? अरे हम, हाँ मतलब हम में कौन कौन? अरे हम। अब हमारे यहाँ देश के 2 हिस्से ऐसे हैं, या फिर एरिस्टोक्रेटिक क्लास है जो हम का प्रयोग करते थे। हम हमारे यहाँ अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, दैट मीन्स टुगेदरनेस, क्योंकि इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे अध्यात्म में है ही नहीं। जैसे ही व्यक्ति संसार से परे जाता है, संसार से परे का मतलब ना मृत्यु है और ना ग्रस्त जीवन छोड़कर संन्यास लेना है, मतलब सांसारिकता से परे जैसे ही हम जाना शुरू करते हैं, वहाँ हम कलेक्टिव हो जाते हैं। क्यों कलेक्टिव हो जाते हैं? बिकॉज माई आत्मन, बिकॉज ऑफ माई आत्मन। और इसके लिए कौन सा महावाक्य है, कोई बता सकता है? 2 टॉफी मिलेगी।
अहम ब्रह्मास्मि। आप तो खाते नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। मैं भी ब्रह्म हूं। तो ये कलेक्टिविज्म है। तो हमारे यहां हम का जो प्रयोग है वो कलेक्टिविज्म के रूप में होता है, तदात्म्य। किसका? मेरा और मेरे प्रभु का। और यही योग है। योग यही है, वो तदात्म स्थापित है। चाहे वो आप ध्यान से कर रहे हो या किसी और विधि से कर रहे हो। अनेक विधियां हैं योग की, ध्यान की। लगभग 153 के आसपास विधियां हैं। आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो हम और आय में फर्क है या वी में फर्क है। आई मीन्स, अगर हम ग्रामर की दृष्टि से बोले तो आई मीन्स फर्स्ट पर्सन, और वी मीन्स वो तो यू हो गया। यस, हम इधर की बात ही तो कर रहे हैं ना। यू सेकेंड और आई यू मिला के अस, ठीक। लेकिन भारत का जो योग विज्ञान है वो फर्स्ट पर्सन है ही नहीं। फर्स्ट पर्सन में उसका बिलीव ही नहीं है। मनुष्य छिटक कर आया है, शरीर यहां से पाया है। तो पहला तदात्म तो 7वें महीने, तीसरे महीने से होना शुरू होता है, ग्राउंड बनती है 7वें महीने में, गर्भ के भीतर होता है, जब प्राण आते हैं, जिसे गोद भराई की रस्म करते हैं। उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो माता पिता का अंश भी हो गया। तो आध्यात्मिक या भारतीय विचार की पद्धति से देखेंगे तो आय जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए भारत में कोई सेल्फ मेड नहीं माना जाता, हो ही नहीं सकता। तो हमारे यहां जब हम कहते हैं, दैट इंक्लूड्स फ्रॉम बिंदु टू ब्रह्मांड। अगर हम ये कहते हैं वी आर द पार्ट ऑफ द गॉड, तो जब हम परम स्थिति में होंगे तो वी आर लाइक गॉड। तत्त्वमसि, मैं भी तो आपके जैसा हूं। दूसरा महावाक्य, शंकराचार्य जी ने हर मठ में एक एक वाक्य दिया था और कहा था इस वाक्य से संबंधित वेद को ही आप पढ़ाएंगे। इसलिए हर मठ स्पेशलाइज करता था। 4 मठ थे, अब तो बहुत हो गए। एक शंकराचार्य थे, अब तो लगभग 180 हैं। वाक्य अभी भी 4 हैं, लेकिन वाक्य नहीं बढ़े। 176 वाक्य बढ़ जाने चाहिए थे, बढ़ने चाहिए थे, तब तो आनंद रहता। नहीं तो ये पद होके रह गया, क्रिया और कार्य नहीं रहा। आज जो हम वृतांत पढ़ने वाले हैं, दिति और अदिति, 2 नाम आपने सुने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वृतांत है और इसको उसकी गहराई से समझना बहुत जरूरी है। चतुर्दश यानी 14वां अध्याय है। शुकदेव जी समझ रहे हैं कि विदुर जी इज नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिसन मोर, और सुनना चाहते हैं। इसलिए वह उनसे पूछते हैं, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण से हुई? पिछली बार किसी ने प्रश्न किया था, मैंने से कहा था बाद में बात करेंगे। इसलिए क्योंकि 14वें अध्याय का प्रारंभ इसी से होना था। तो जब वो एक नेक काम कर रहे थे, क्वेश्चन ये है उनका
कि जब वो ऑलरेडी एक नेक काम कर रहे थे तो हिरण्याक्ष बीच में क्यों आया, और जब वो आ गया तो वो युद्ध क्यों हुआ? ये मूल प्रश्न है। मैत्री जी बोलते हैं, श्री हरि के अवतार की बात इसमें वो करते हैं और कहते हैं, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। देखिए, समझने की जरूरत है। पुराण कुछ कुछ इतिहास, कुछ कुछ संकेत है। मृत्यु कोई व्यक्ति नहीं है जिस पे वो खड़ा हो गया, और भगवान जी का कोई आसन नहीं है जिस पर वो बैठ गया, परम पद की प्राप्ति हो गई। यानी वो इतना ऊंचा उठ गया। मनुष्य अपने कर्म और से ही ऊंचा और नीचा होता है, मनुष्य अपने व्यवहार से ऊंचा नीचा होता है। इसलिए अपने कर्म और व्यवहार को सदा श्रेष्ठ बनाना होगा। जिस दिन भी आप चूकते हैं उस दिन पाप की बही खुलती है, और जिस दिन आप अच्छा करते हैं पुण्य की बही खुलती है। बख्शा कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं बख्शा जाता। इसलिए हर समय आपको अलर्ट रहते हुए कार्य करने चाहिए। लेकिन इस चीज में डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करता है? दो बड़े दुर्गुण इस चीज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मन की तो फिर वृत्तियां हो जाएंगी। अहंकार सबसे पहली चीज है। अहंकार छोटे से बच्चे से लेकर और मृत्यु शैया पे बड़े बुजुर्ग तक ये किसी को भी ग्रसित कर सकता है। अहंकार। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी नहीं बन पाए इसी अहंकार की वजह से। ये आपको रोक देगा। आई एम नॉलेजेबल। कहां से कोई नॉलेजेबल हो सकता है? दुनिया में शायद जो सबसे बड़ा विद्वान होगा, भगवान का नाम नहीं ले रहा हूं मैं इसमें, उसको इस पूरी दुनिया का शायद 1% पता हो। इतना ज्ञान है, इतना कुछ जानना है। और उस 1% भी उसकी बात कर रहा हूं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रिलियंट है और कर्मठ है। और अगर सामान्य व्यक्ति है तो उस 1% का भी 1% पाले तो बहुत है। उसी पर भी अहंकार, और अहंकार के मद में वो दूसरों को गाइड भी करना शुरू कर दे। तुम ये करो, तुम ये करो, टोकना भी शुरू, तुम ये कैसे कर सकते, तुम वो कैसे कर सकते। उसको पूछो अभी तुम कहां से आए हो? अहंकार सबसे बड़ा फैक्टर है जो किसी व्यक्ति को या तो विद्वान ही नहीं बनने देगा, और किसी प्रकार से विद्वान बन भी गया 4 किताबें पढ़कर तो वह कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। भक्ति ज्ञानी को मिलती है, विद्वान को नहीं। ये हमेशा याद रखना। ईश्वरीय भास केवल ज्ञानी को होगा, विद्वान को नहीं होगा। वेद में डूबा रहने वाला व्यक्ति ईश्वर का दर्शन कर सके ये कोई आवश्यक नहीं है। वेद पढ़ना पढ़ाना एक बात है और तपोनिष्ठ होना दूसरी बात है। मंदिर में रहना एक बात है और ईश्वरमय हो जाना दूसरी बात है। विद्वता पर घमंड आते ही विद्वता समाप्त होने लगती है। वो ज्ञान बनता ही नहीं, हमें लगता भले ही है। क्योंकि आजकल बहुत सूचनाएं एकत्रित हैं लोगों के पास, इसलिए हम कहीं ना से तो जोड़ तोड़ के 2-4 मिनट 5 मिनट बात कर देते हैं और ऐसा समझते हैं कि यार मैंने तो हरा दिया। ज्ञानी को शांत रहने की आदत होती है। वो हारता नहीं है, वो मन मन आपको बेवकूफ़ समझ के चल देता है कि मैं अपना तब बचाऊं। गुरु महाराज इस बात को कहते थे कि जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता जाएगा उतना शांत होता जाएगा, कम बोलेगा। ताना
दूसरी ओर होता था उनका, क्योंकि हर व्यक्ति जो प्रारंभ में विद्वान होना शुरू होता है उसमें अहम आता है। अब किसी का एक दिन ठहरता है, किसी का जीवन भर भी ठहर सकता है, वह एक अलग बात है। वो बार बार कहते थे, 10-12 दिन कही तो जिसको समझना था वो समझ गया, और उसने उसी दिन से ये समझना शुरू कर दिया मेरा कुछ नहीं, जो है सो गुरुदेव का है। और यहां से उत्थान शुरू होता है उसका। यानी इशारा, इसीलिए आप कहते हैं ना साफ बात क्यों नहीं करते, वो साफ ही बोल रहा था। आपको साफ सुनने की आदत नहीं है, आपको लंबा और लाउड सुनने की आदत है। जिस व्यक्ति में जितना कम ज्ञान होगा वो उतना लंबा और लाउड सुनना चाहेगा, उतना ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए। लेकिन ब्लेम ज्ञानी पर डाल देता है। ज्ञानी हमेशा ल्यूसिड एंड टर्स होगा। आप जितना अच्छा लेखक बनना चाहते हैं या ज्ञानी बनना चाहते हैं, कोशिश करिए उतना ल्यूसिड और टर्स हो। तो गुरु महाराज ये कहते थे कि वो शांत होता चला जाता है, और शांत क्यों होता है एक बार उन्होंने ये भी बताया था, जो सुनने वाली बात है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में ज्यादातर बातें, बल्कि अधिकतर बातें, बल्कि लगभग सारी बातें सांसारिकता से संबंधित होती हैं। कितनी गहरी बात। सारी बातें सांसारिकता से संबंधित होती हैं। ज्ञानी व्यक्ति को सांसारिकता में रुचि नहीं रह जाती। अब वो बोले क्या, कितनी गहरी बात है, जरा सोचो। अब आप अपने दिनचर्या देखना, सुबह जब से उठते हो जब तक सोते हो, आपकी कौन कौन सी बातें डोमिनेट करती हैं, 5-6 दिन जरा लिखना। नौकरी, व्यापार, घर, परिवार, जो भी हो, आप उसे लिखना। आपको पता चलेगा कि 100 में से 99.99% तो बातें वही थी। अब जब ज्ञान आया तो उनसे मन हटने लगा, खुद ब खुद मन हटता है, छोड़ता नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है कि ज्ञानी व्यक्ति छोड़ता नहीं है, मन हट गया उसका, वो उन बातों में रुचि नहीं ले रहा, और हम उसकी रुचि की बात नहीं कर रहे। तो वो 0.0% ही तो बात है अब उसके पास करने को, और बात क्या करे वो फिर। बुआ जी कहाँ गई, अब उसको इंटरेस्ट नहीं है। चाचा ने क्या पहना, चाचा के लड़के का कहाँ सिलेक्शन हुआ, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। फला आगे कैसे बढ़ गया, फला पीछे कैसे रह गया, मेरे पे ये सूट जच रहा है कि नहीं जच रहा है, और अगर जच रहा है तो दूसरों में खोट निकाल दिया, फिर तू अच्छे कपड़े पहना कर। उसका एक कोई विषय ही नहीं रह गया। अब वो दिगंबर होने लगा है, दिगंबर की तरफ जाने लगा है। तो अब उसके पास बात ही नहीं बची कोई। यह है उसका अर्थ। हमें बहुत समय बाद समझ में आया। हम तो यही समझते थे कि मौन हो गया वो, क्योंकि ध्यान करना है इसलिए मौन हो गया। नहीं, मौन भी नहीं हुआ वो, लेकिन उसको अब जरूरत ही नहीं है बाकी बात करने। एक विचित्र सा इंसिडेंट हुआ। एक व्यक्ति, बहुत वर्ष पुरानी बात है, मेरे पास किस्से बहुत है, तो वो पूछते हैं मेरा क्या होगा आगे जाके। हमारे यहाँ लॉर्ड फेयर के बाद यहीं आ जाती, सभी जगह, मेरे ही साथ नहीं होता। बल्कि जो लोग भगवा कपड़ों में भीख मांगने भी आते हैं, लोग उनसे भी पूछते हैं बाबा कुछ बताओ। वो कह रहे हैं पेट के लाले पड़े हुए। मैं असली बाबा थोड़ी हूँ। खैर, उसकी मृत्यु दिख रही थी। मैंने राम राम करी और भगाया। क्या बोल, उसको मैं काट नहीं सकता था।
बहुत पुरानी बात है, अर्ली 90s की बात होगी। क्या करें? और लक्षण ऐसे थे नहीं कि बचाने की कोशिश की जाए या किसी विद्वान ज्ञानी व्यक्ति से कृपा मांगी जाए। जो होना था वो ठीक है। अब हर एक को बचाने की कोशिश थोड़ी करेंगे, हाँ? हर एक को जगाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो सोया हुआ होगा उसी तो जगाओगे, जो आंख बंद करके लेटा होगा उसको क्या जगाना, और जगा के मिलेगा क्या? आपका तप जाया होगा, आपका तप जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, जाया हो जाएगा। क्या करें? एक 95 का एग्जैक्ट मुझे मालूम है, वो एक इंसिडेंट था, उसमें एक डिप्रेशन का पेशेंट ऑलमोस्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ फेलियर्स, दो ही वॉज वेरी बुलिंट, लेकिन है, प्रारब्ध है, संचित है। वो मैं मोहल्ले के नाते भैया हमको बोलता था, मेरे घर के नाम से बुलाते थे। तो मेरा क्या होगा, जिंदगी भर बेकार होगी। मुझे लगा नहीं अच्छा तो होने वाला है, मैंने कहा बढ़िया हो जाएगा। तो मैं आ गया, माँ की आवाज़ लग रही थी, उनको लगा कि ये तो बताओ, मैं इसे छोटा भाई कहता हूँ और इसने मुझे ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर। मैं चलते चलते ये और कह आया था, भैया लगे रहना। उन्होंने बाद में बताया, खैर फिलहाल उसके बाद उनका एक बहुत ऊंचे पद पर सिलेक्शन हो गया, आज वो बहुत ऊंचाई पर हैं। और उन्होंने एक बार जब मिठाई खिलाने आए तो बताया, बोले उस दिन मन कर रहा था आसपास कोई ईट वीट है कि नहीं। मैंने कहा मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है? बोले ऐसी इग्नोरेंस। मैं कहूँ मैं तो इग्नोरेंट नहीं था, मैंने तो उन्हें टेंशन दी। बहुत समय बाद समझ में, आप धीरे धीरे सीखते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को, बहुत समय बाद समझ में आया नहीं, जो चीज़ मैं फाइनल अपनी तरफ से कराया था उसमें उनको इग्नोरेंस दिख रही थी, क्योंकि वो परेशान थे। सो ही वांट टू लिसन मोर एंड लाउड। गुरु महाराज के डंडे ने वो आदत छुड़वा दी थी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ज़्यादा वही पटर पटर ये चपड़ चपड़ करेगा। पटर पटर तो थोड़ा पॉजिटिव कन्नोटेशन है, चपड़ चपड़ कहना चाहिए उसे। पापड़ की तरह वही बजेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। झुंझुना अगर खाली नहीं होगा तो बजेगा ही नहीं। झुंझुना बजता ही जब है जब वो खाली होता है, और जिस दिन ठोस होगा बजना बंद कर देगा। चॉइस इज योर्स। ये गुरु महाराज के संदेश है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैत्री जी कह पूछते हैं, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया। समझ आ गया? हाँ, तो लंबा घूम के आया हूं, समझ आ गया मैं कहना क्या चाह रहा था। पूर्व काल में एक बार इसी वाहरा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्म जी ने उन्हें ये इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय अपने पति मारीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। ये कौन कश्यप जी? सुना है मेरे मुंह से आपने इनका कई बार ना, हैं? हैं? हाँ, ऋषि कश्यप।
उस समय कश्यप जी की खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिह्व भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। हम अपने देवी देवताओं, ऋषियों, भगवान के बारे में ऐसे बहुत नाच गाने गाते हैं, भक्ति करते हैं, तीर्थ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, ध्यानस्थ होकर बैठे थे। असल चीज़ वही है, लेकिन उसमें मन नहीं लगता और सरल भी नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत सेलेक्टिव फॉलोअर्स हैं। भाई ऋषि हो वो ठीक है, तो ये वाले काम तुम करते थे, ये हमारे को सूट करते हैं, इसमें मन लगता है, ये तो हम कर लेंगे, ये वाले काम नहीं करेंगे। हम बहुत सेलेक्टिव फॉलोअर्स हैं। आखिर कोई कारण रहा होगा कि गुरु महाराज के कुछ 16 ही लोग थे उनके इर्द गिर्द। शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी थी। यही 16 क्यों, कभी चर्चा करेंगे। दिति ने कहा, विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार ये प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर मुझे आपके लिए बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती शौकों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जा रही हूँ। अतः मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। दूसरा फैक्ट क्या आया, ऐसे पकड़ो इसमें से। दूसरा फैक्ट क्या आया है कि हाँ, दूसरा फैक्ट ये आ गया। ऐसी एक एक लाइन, जिसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तभी समझ में आएगा। भारतीय शास्त्र लिखने की हर एक जगह की अलग परंपरा होती है, लेखन की अपनी परंपराएं हैं। हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो तभी हम समझ पाते हैं जब हम खुद साहित्यिक हों। हाँ, आगे बात होती है। विदुर जी दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उन्होंने इसी प्रकार बहुत सी बातें बताते हुए बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, भीरु मतलब डरपोक, द वन हु सरेंडर्स। भीरु वही है जो सरेंडर करता है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रियावश्य करूंगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, यानी हमें महासागर का ज्ञान है। कंक्लूजन दिस, नहीं तो ये उदाहरण कैसे लेते हैं? ये शब्द नौका नहीं है, जहाज है। यानी हमें ये फर्क उस वक्त पता है कि नाव में और जहाज में क्या फर्क है। ठीक है। जहाज को वैसे असल में क्या, जहाज शब्द हिंदी का नहीं है, आ गया हिंदी में, ज आ गया तो ज तो हो ही नहीं सकता हिंदी में। है? जल में अगर है तो जलयान, वायु में है तो वायुयान। ठीक है। स्त्री को तो त्रिविध पुरुष की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए
अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर, शब्द क्या है? आश्रय मीन्स हाँ, डिपेंडेंस। क्या कह रहे हो यश? आश्रय का मतलब सहारा नहीं है, शेल्टर, शरण। किसकी शरण? इधर वाली पार्टी किसकी शरण? क्या कंक्लूजन निकला? पति पत्नी की शरण में, आश्रय में अपने जिम्मेदारियां देता है और फिर स्वच्छंद, मतलब स्वच्छंद का मतलब जिस कार्य के लिए वो जाना चाहता है विचरता है। रेपुटेशन ऑफ ए वुमन। अब हम कहते हैं पत्नी को शरण दी, समय का फेर है। इंद्र रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणाग्रही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से चुका नहीं सकते। तो तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो। ज्योतिष के विद्यार्थी को पता होता है एक मुहूर्त कितनी देर का होता है। एक मिनट कह देते हैं ना, अब भाषा में मिनट आ गया, एक सेकंड आ गया, उसमें उसे मुहूर्त कहते थे, क्योंकि घटी पल में समय काउंट होता था। यानी एक मिनट तो बाद की बात है, ये तो अब हम इनडिसिप्लिन हो गए। घटी पल में दिन चलता था। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है। पूरा दिन अनेक विभागों में बटा हुआ है, पूरा दिन अनेक चीजों में बटा हुआ है, और ये सच्चाई है, कोई माने ना माने, ये सच्चाई है। एक समय में आप सामान्य काम करके भी देव कार्य के फल प्राप्त करते हैं, और दूसरी समय नहीं कर सकते वही कार्य, बल्कि उससे भी प्रखर रूप में करेंगे तब भी नहीं। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि हर कार्य मुहूर्त देखकर करें। अब एग्जाम मुहूर्त देखकर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे भारत में एक व्यवस्था लागू है। तो ये नहीं कह सकते कि चलने दो एग्जाम में 1 घंटे बाद पहुंचूंगा, अभी समय नहीं है। तो उतना तो छोड़ना पड़ेगा, वो चीज़ तो नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ विशिष्ट चीज़ें हैं जहाँ आप इनिशिएट करते हैं, वहाँ तो देख सकते हैं। अब सोमनाथ में डिफेंड कर रहे थे, हम इनिशिएट नहीं कर रहे थे लड़ाई, वहाँ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहाँ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहाँ तो डिफेंड करना था। मजबूरी में युद्ध तोपा गया था हमारे। हम ये नहीं कर सकते थे जो, और किया, लेकिन नहीं करना चाहिए था। इसमें भगवान भूतनाथ के गण, भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। इसी चीज को दिति और अदिति, ये दोनों नाम सुने होंगे, दिति का स्पष्ट हो रहा है। साथ इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर यशस्वर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं।
उन तक सत्पुरुषों की ही पहुंच है। और आगे चलते हैं। मैत्री जी का संवाद सीधा, क्योंकि इसमें शंकर जी की स्तुति गायन है। मैत्री जी की बात होती है। पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर अदिति ने निर्लज होकर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया, लेकिन जिस बात को वो कह रहे थे अब उसको समझने का समय आने वाला है। दिति बोली, ब्राह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं महादेव को नमस्कार करती हूँ। भगवान क्या करेंगे अभी पता चलेगा। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने वाले भाव से रहित है। दिति कह रही होगा क्या अभी पता चलेगा। किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव के लिए कह रहे हैं। कश्यप जी कहते हैं, सुनने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था और समय भी ठीक नहीं था, और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी। मेरी यानी पति नहीं, जीवन साथी भी नहीं, ऋषि कश्यप, जिनको त्रिकाल ज्ञान है, वो ये बात कहना चाह रहे। और देवताओं की भी अवहेलना करी। समय देव है, देवताओं की भी अवहेलना करी। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। जो बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। तब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे। इस कथा को बहुत आगे जाकर कहीं से जोड़ने का मौका मिलेगा आपको। और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे। एक एक वाक्य ध्यान से समझते रहना, बड़ा आनंद आता है। बोझिल आंखों से या बोझिल मन से या सोते सोते कुछ नहीं फायदा। यहाँ की जगह पे बाहर बहुत बढ़िया हवा चल रही। अलर्ट होकर सोचते हुए चलो, तो आप कई चीज़ों को कोरिलेट करोगे। इसीलिए जो भारतीय अध्यात्म के विद्यार्थी होते हैं वो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाते हैं धीरे धीरे। मैं नहीं हो पाया अलग बात है, लेकिन बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और कोरिलेट करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लिखने का पैटर्न नहीं है, और वो वही ही लिख सकता है जिसको वैसी नॉलेज हो। नहीं तो एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर, एक थॉट, एक पैराग्राफ, सामान्यतः तो। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हुए कोरिलेट करना। अगर साथ लेके चले लेकिन अलग अलग हैं तो नहीं। तो ये अभ्यास या ये स्वतः ही आ जाता है शायद। लेकिन हाँ, 10, 15, 20 साल जब आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते समझते हैं, तब ये कुव्वत आती है, तब ये कैपेबिलिटी आती है। आती अपने आप ही है। खैर, तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से ना हो। इससे पूर्व में जो लाइन है, श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार वह उसका वध करेंगे। दिति ने क्या कहा, प्रभु ये मैं भी चाहती हूं कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप आदि से ना हो।
जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार किए जीव भी दया नहीं करते। जीवन में कभी ऐसा कार्य मत करना। कश्यप जी ने कहा, तुम अपने किए पर शोक और पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें शीघ्र ही उचित और अनुचित का विचार भी हो गया। यही वो दूसरा दुर्गुण था जो विद्वान को ज्ञानी होने से रोक देता। पहला क्या बताया था, और दूसरा ये था जो दिति में था। जब वो दिमाग से चीज शांत हो गई, अब बुद्धि आ गई, और बुद्धि इतनी आ गई अब कि जिस चीज के लिए वो मरी जा रही थी, यानी पुत्र, अब उसका वध भी सहने को तैयार है, क्योंकि अकल आ गई। बस इतना चाहती हैं कि वध देवताओं के हाथ से हो या भगवान के हाथ से हो। यहां तक आ गए, बुद्धि का उदय हो गया। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए नैवर्ता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिसकी कृपा से उन्हीं का स्वरूपभूत ये जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावांतित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। ये क्यों? पश्चाताप हो रहा है, इसलिए ऋषि कश्यप ये बात कह रहे हैं। पश्चाताप क्यों हो रहा है? क्योंकि दिति साधारण स्त्री नहीं। जो साधारण व्यक्ति होता है उसे ये समझ में कहाँ आता है कि उसकी क्या गलती है। साधारण व्यक्ति को आप उसका कोई खोट बता दो, नहीं ऐसा तो नहीं था, सो भी रहा होगा, और आप उसे कहोगे जगा के सो मत, सो थोड़ी रहा था। साधारण व्यक्ति को, जो साधारण दिमाग का होता है, अब MA PhD और D.Litt और ये सब असाधारण होने की निशानी नहीं है। साधारण व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आएगा कि उसकी कमी कहाँ है, और असाधारण व्यक्ति के अंदर एक स्पार्क, एक लाइन उसे असाधारण बना देगी। जैसे स्वामी जी की रिबल इंडिया ने एक सुभाष चंद्र बोस दिया इस देश को। स्वामी जी के एक संदेश ने तिलक दिए इस देश को, अरविंदो दिए, और ना जाने कितने लोग इस देश को दिए। ये असाधारण लोग थे, इसलिए इशारा समझते थे। साधारण को मोर एंड लाउड सुनना होता है, सुनना ही होता है, माने इसमें डाउट है, जब तक लठ नहीं पड़ेगा उसके ऊपर समय का। और इसीलिए गुरुजन, साधुजन, ज्ञानी जन, भक्तजन उससे छिटक जाते हैं। इसीलिए जो है आप करेंगे ही नहीं वो कार्य। आश्रम व्यवस्था में चाहे आप उस जगह के अगले भवन में ही क्यों ना रहते हो, लेकिन पूरा दिन आपको वहीं पर बिताना होता था, जिससे कि सुधार हो सके। आज अगर हॉस्टल हुआ और माता पिता का बस चले तो उस हॉस्टल में एक कमरा ले लें अपने लिए, फिर हॉस्टल की ज़रूरत ही क्या है। छोड़ो, एक अस्तित्व है, उसको छोड़ो, उसको ढील दो, पतंग इधर उधर भागेगी, उसको संभालने की कोशिश होती है। इसलिए आचार्य बनना, गुरु बनना
बहुत कठिन होता है, बहुत सहना पड़ता है, सैकड़ों बार बिखरना पड़ता है। ज्ञानी होना फिर भी बहुत आसान है। तो तब अंतःकरण शुद्ध होगा, जिसकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत ये जगत आनंदित होता है। वह स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय बालक भगवत भक्त होगा, उदार हृदय होगा। वह विषय में अनासक्त शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। दूसरों के सुख में सुख, दूसरों के दुख में दुख, सीधा पैरामीटर है कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितने दिव्य हैं। दूसरों के सुख में दुख और दुख में सुख अगर आपके मन में आ रहा है, चाहे आप एक्सप्रेस करें या ना करें, भीतर से हर आदमी को अपना हिसाब किताब पता होता है। समझ जाइए कि अभी आप अधम या राक्षस प्रवृत्ति के हैं। आगे बढ़ते हैं। उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। बेटों की बात नहीं हो रही, पौत्र की बात हो रही है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ, यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे। उसे और भी अधिक उत्साह हुआ, क्योंकि अब दोनों दुर्गुण हट गए। अब आत्मा का जो मूल स्वरूप है, चमकता सोना, वो निखर के आ गया। इसलिए अब सब समझ में आने लगा, भगवान भी उसका स्वरूप भी। एक बार गुरु महाराज जी ने सबसे पूछा, अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है? बहुत लोग थे, लोगों ने अपने हिसाब से उत्तर दिए। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा अच्छे और बुरे में क्या अंतर है? सब मौन। फिर वो हंसते हुए बोले, जो जैसा होगा वही उत्तर देगा। अब तो कोई ना बोले, कौन कह देगा? बोलते ही फंसेगा। उन्होंने एक बात कही थी, जिसे पश्चाताप होता है वह दिव्य होता है, और जिसे नहीं होता है वह राक्षस होता है। बहुत साधारण सी बात है। पश्चाताप किसे होगा? और इसके लिए दिमाग चाहिए। सामान्य व्यक्ति को अपनी गलती पता ही नहीं चलती। अब उसे समझाते भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1,00,000 बार उसे टोक दो, वो फिर भी वहीं का वहीं रहेगा। जैसे मैं टोकता हूँ आपको, भाई अगर नींद आ रही तो यहाँ मत आया करो, बाहर बैठा करो, लेकिन फिर भी आप सोने के लिए आते हैं, या सोच के आते होंगे नहीं आज तो पढ़ रहा है सारा, लेकिन बोझिल हो जाता। अच्छा, ये कुर्सी एक ऐसी है जहां से सब दिखता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आराम से, मैं वैसे भी कह रहा हूँ, वो इसमें मेरी क्या गलती? सब इसी की गलती है। यहाँ जितने लोग हैं उन सब की गलती है, पूरे समाज की गलती है, मेरे घर वालों की गलती है। जो थे उनकी गलती थी, जो नहीं है जब वो आएंगे उनकी भी होगी, मेरी नहीं। जिसमें ये समझ ही नहीं है वो पश्चाताप क्या कैसे करेगा? वो तो सामान्य पशु है, मनुष्य भी नहीं है।
ये उत्तर सुनकर सब सन्न रह गए, क्योंकि वहाँ 17 लोग 18 लोग तो वो थे जो वास्तव में तपोनिष्ठ थे। तपोनिष्ठ है तो ज्ञानी हो ही जाएगा। और उन्होंने सर नीचे कर लिया अपना, और बाकी जो गृहस्थ थे एक दूसरे की तरफ देखें। वह हर चीज को बहुत हंसते हुए कहते थे। लेकिन ये और कठिन परीक्षा होती है जब आप डांट के कहते हैं ना, मोर एंड लाउड, हट, ऐसे करके। मूर्ख तो तभी समझता है, लेकिन समझदार अगर आपने उसके सामने हल्की सी पीड़ा भी व्यक्त कर दी तो शर्मिंदगी से मर जाएगा, मेरी वजह से ही हुआ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ थॉट, लाइफ नहीं, क्वालिटी ऑफ थॉट, ये उसके अंदर चीज उसे लगातार आगे लेके जाएगी, चाहे वो अध्यात्म में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, घर गृहस्थी संभालता, ये चीज हमेशा जाएगी उसको आगे लेके। और एक बार दिमाग में ये पैबस्त हो गया, गुरु महाराज आगे कहते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, तुम हर बार देखो गलत होते हो नहीं होते हो। और एक महिला बैठी थी, उनकी तरफ इशारा करके ऐसे, महिला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गुरु महाराज ऐसे, फिर वो आगे बोले, उन पे नहीं बोले, वो तो देखने का तरीका जैसे ही बता रहा हूं आपको। वो आगे क्या कहते हैं वो सुनिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट। बोले, मूर्ख के सामने ज्ञानी चुप होना श्रेय कर समझता है, क्योंकि उसे उसकी गति पता है। ज्ञानी को उसकी गति पता है, और वो ये जानता है इससे मैं बाधित नहीं हो रहा हूं, तो वो उसका प्रतिरोध नहीं करेगा। कह रहे आप ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यू आर द बेस्ट वन, आप पूजनीय है, दिव्य है, मैं आपको फॉलो करूंगा। और ये कह के वो सामने वाले को गर्त में और गिरा देता है। तो वो जहां पहले कुएं में गिर रहा था अब खाई में गिरेगा, वो चुप हो जाता है। उसको अगर ये लग रहा है कि मेरे तप में कहीं कमी आएगी, वह तब प्रतिरोध करेगा, अन्यथा करेगा नहीं, जी आप ही ठीक है। बाकी वो अपनी बात कहेगा या नहीं भी कहेगा। ये वो पैरामीटर्स हैं, गुरु महाराज ने बहुत सारे पैरामीटर्स बताए लोगों को, तो ये कुछ ही वो पैरामीटर्स मुझे भी बात बात में याद आ गए, जिससे आप खुद को जज किया करो। इसलिए एक बच्चा जितना बड़ा तपस्वी होता है, बड़ा नहीं होता है। वैसे तो आजकल के बच्चे बहाने तो श्रेष्ठ बनाते हैं। आठ 10 टीचर को गोला दे देते हैं। लेकिन एक बच्चा सबसे बड़ा ऋषि होता है, क्योंकि उसमें जिज्ञासा होती है। जब हम लोग फिलॉसफी पढ़ रहे थे तो सबसे बड़ा फिलॉसफर कहा गया एक बच्चे को, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, टू नो द फैक्ट्स, व्हाट इज द फैक्ट, ये क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरा एक ये क्वेश्चन है, मेरा वो क्वेश्चन है। जिज्ञासु होता है। और दूसरा, मन का साफ होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिज्ञासु भी हो सकते हैं, रह जाएं, लेकिन मन के साफ केवल 25% लोग रह जाते हैं, और वही असल में दुनिया का भार ग्रहण करते हैं। बाकी 75 में 25% बड़े दिव्य होते हैं, अगर पश्चाताप हो जाए तो ये थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आ जाता है, गंभीर प्रशिक्षण से ये चीज आती है। तो ऐसे अद्भुत उदाहरण होते थे गुरु महाराज जी के। और जब वो देखते थे कि लोग बड़े उद्वेलित हो गए हैं, तो मास्टर महाशय से कहते, मेरी ये चोट ठीक तो हो जाएगी, एकदम से मेरी चोट ठीक तो हो जाएगी, दर्द हो रहा है, जब पाँव टूटा था तो
उन्होंने कुछ एक ऐसे प्रश्न कर दिए, घबराहट फैल गई वहाँ, लोगों के चेहरे पे अनमने से भाव आ गए। तो मास्टर जी को पैर दिखा के गए, मेरा पैर में दर्द हो रहा है, मेरे ये प्लास्टर ठीक तो हो जाएगा। बात ही बदल दी। मास्टर माशे को समझ में नहीं आई कि अभी तो ये कह रहे थे कि यहाँ कहाँ गए। और ये उपनिषदीय व्यवस्थाएं उन्हें कैसे पता होती थी पता नहीं। लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं, थोड़ा या ज्यादा हर एक के अंदर एक दिव्यता होती है, लेकिन अभ्यास के बिना नहीं आती उभर कर, होती सब में। और इसका जो सबसे आसान रास्ता है वो है थोड़ी देर का एकांत। मैं तो बहुत एकांत प्रेमी हूं, अब क्या करूं, मजबूरी है। महीनों तक भी कोई ना देखे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मिनट भी नहीं मिलते। लेकिन एकांत सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला है एक मनुष्य की, क्योंकि जब वो एकांत में होता है और उस एकांत में जब वो खुद से बात करता है, अकेलेपन की बात नहीं कर रहा, एकांत में जब वो खुद से बात करता है, तब उसके भीतर का जो दिव्य पुरुष है वो निखर के आता है, अन्यथा कभी नहीं आएगा। क्योंकि वह दिव्य पुरुष कोलाहल से डरता है। कोलाहल में विष है, और जो कोलाहली लोग होते हैं वो केवल विष भवन करते हैं। वहां बैठेंगे तो उसकी बुराई करें, वहां बैठेंगे तो उसकी बुराई करें, विष उगलते हैं, बार बार विष उगलते रहेंगे। तब तक विष उगलते रहेंगे जब तक कि सामने वाले के कानों में वो विष घुस ना जाए, फिर सामने वाला भी उनकी तरह हो जाता है और दिति के पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो ये भी स्पष्ट हो गया ना, महादेव कृपा नहीं करेंगे, जगदीश्वर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि गलत काम था। ईश्वर के यहाँ पाप से मुक्ति नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। दिति यही तो कह रही थी, वो तो माफ कर देंगे, और जो स्त्रियों को तो वैसे ही कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी नोज नो जेंडर, और भगवान के सामने सब इक्वल है। तो ये कभी दीनहीन संपत्ति फैक्टर मत चलाइए भगवान जी के सामने, ये पॉलिटिक्स में चलता है। भगवान के सामने फैक्टर नहीं, कैरेक्टर चलता है। तो आज ये सारी बातें कही, यद्यपि कोई बहुत कठिन बात तो नहीं थी आज, लेकिन समझने वाली बातें बहुत थी। और जब उसमें एक और नारायण जुड़ गए, हमारे गुरु महाराज जी, उनकी बातों ने इसे और ज्यादा अमृतमय बना दिया। भगवान आप पर कृपा करें।